हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। आपके सामने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी आपके सामने मैं चार्ट लगा दूंगा। और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल एक आज टाइम की खराबी जिसे हम कहते हैं, उस तरीके का मोमेंटम आज हमें दोनों दोनों के दोनों इंडेक्स में कहीं ना कहीं पे देखने को मिला था। ठीक है, आज निफ्टी तो खैर सुबह से ही क्या था, एक साइडवेज जोन में था, लेकिन बैंक निफ्टी जो था कहीं ना कहीं पे आज इसने हमें ट्रेड करने का मौका दिया। कल जो पूरी तरीके से साइडवेज था, ठीक है, पहली एक कैंडल बना के ये टोटल साइडवेज जो हो गया था, वही आज इसने क्या किया, कहीं ना कहीं पहली 4-5 कैंडल जो है ठीक तरीके से बनाई। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमने जो है यहाँ से शॉर्ट किया था, यहाँ से शॉर्ट किया था बैंक निफ्टी को, और यहाँ पे आते आते बुक किया, क्योंकि क्लोजिंग जो है मुझे ठीक नहीं लग रही थी। ठीक है, क्लोजिंग मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही थी, दैट्स वाई मैंने आपको भी एग्जिट करवा दिया और मैं खुद भी एग्जिट कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक रिस्क ली थी इसके लो के एसएल के साथ, और वो पॉपुलर भी रही, और उसने जो है अच्छा खासा हमें पैसा भी बना के दिया। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। पहले चालू करते हैं निफ्टी से, क्योंकि कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी क्या इसी तरीके से साइडवेज रहेगी, या तो फिर एक ट्रेंडिंग रहेगी। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कल क्या था, निफ्टी की एक्सपायरी थी नहीं। ठीक है, यानी कि वेडनेसडे की मैं बात कर रहा हूँ जब निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होती है, इसकी एक्सपायरी थी नहीं। दैट्स वाई क्या किया इसने, जो है ट्रेंडिंग मूव शो किया, सुबह से ऊपर चला गया। ठीक है, और ऊपर से फिर शाम होते होते नीचे तक आ गया, जहां पे पुट के प्रीमियम थे 31 अगस्त की, जो 31 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है, उसके प्रीमियम जहां पे थे, यानी कि हम बहुत यहाँ से जो है कहीं ना कहीं पे सेल करते हुए चल रहे हैं, यहाँ से हमने 31 अक्टूबर की पुट जो है बाय करके रखी है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा था कि यहाँ से जो उसके भाव थे, वही आते आते यहाँ पे सेम हो गए। ठीक है, जिस जगह पे खुले उस जगह पे ही आके रुक गए, सेम थिंग हुई। ठीक है, और दैट्स वाई मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगेन जो है हम ये रिट्रेसमेंट छोड़कर हम यहाँ से फॉल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुबह जो कंफ्यूजिंग ओपनिंग देखने को मिली थी, वो हमें यही सजेस्ट कर रही थी कि यार चलो यहाँ पे काम बिल्कुल मत करो। ठीक है, दैट्स वाई आज हमने निफ्टी को छोड़ दिया, और आज निफ्टी की एक्सपायरी होने की वजह से इसमें जो है टोटल साइडवेजनेस आ गई। ठीक है, और बैंक निफ्टी जो था, देखिए बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी नहीं थी, तो आज इसने ट्रेंडिंग मूव दे दिया। किस तरीके से गड़बड़ है ना दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर हमने भी एक बाय किया था, वो अलग चीज है, लेकिन ट्रेंडिंग हो गया। ठीक है, ट्रेंडिंग हो गया, एक्सपायरी नहीं होगी तो हम ट्रेंडिंग कर लेंगे, और एक्सपायरी होगी तो हम क्या कर लेंगे, इसको साइडवेज रख लेंगे। ये कहीं ना कहीं पे अभी खेली चल रही है बड़े प्लेयर्स के अनुसार। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से दोस्तों रिटेलर एकदम पैसा कमाने के लिए उत्सुक हो जाता है, या फिर पैसा कमाने के मूड में आ जाता है, तो पैसा लेना भी पड़ेगा उनसे। बराबर बात है ना, तो यही हो रहा है अभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैंने जो मार्क किया दोस्तों, सेंसेक्स के लिए भी सेम लेवल्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, कामयाब रहेंगे। ठीक है, यही लेवल्स आपको असरदार साबित रहेंगे कल के लिए। ये जो लेवल है 24,378, ठीक है, 24,378 ये सबसे बड़ा लेवल रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके नीचे मार्केट से बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी। ठीक है, बहुत अच्छी डिमांड यहाँ पे आई थी। ये जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक मेरे ख्याल से मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, या तो फिर इस जगह को टारगेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये थे कुछ इसके लेवल्स इंपॉर्टेंट। बता देता हूँ एक बार टारगेट किस तरीके से करने। इसके ऊपर मार्केट एक बार निकलने की कोशिश करेगा, इस जगह के आसपास एक कैंडल बनाएगा, इसके लो के एसएल के साथ इसके हाई के ऊपर बाय करो इन लेवल्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मेरी मानो तो आप जो है यहाँ पे बाय करने की जगह पे इस जगह से सेल करने की कोशिश करो। मार्केट को यहाँ तक आने दो, तब तक आप एंजॉय करो, कुछ दिन जो है लगाएगा, 2 दिन लगाएगा, 3 दिन लगाएगा। ठीक है, लेकिन उस दिनों तक आप क्या करो, एंजॉय करो। जब तक दोस्तों ये चीजें आप समझोगे नहीं कि हमारा टाइम जब आता है, तभी हमको क्या करना चाहिए, एक अच्छी खासी पोजीशन बनाकर काम करना चाहिए। अदरवाइज आप क्या करते रहोगे, हर दिन कहीं ना कहीं पे पोजीशंस बनाते रहोगे, आपके एग्जीक्यूशंस देखोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट अगर आप महीने के एंड में देखोगे तो जीरो दिखेगा। ठीक है, आपको जीरो दिखेगा टोटल। ठीक है, दैट्स वाई आप क्या करो, बड़ा प्लान करो, और आपका प्लान जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से एग्जीक्यूशंस भी करो।
ठीक है, ना कि मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे गिर सकता है, ठीक है, यहाँ से आ गया अभी, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मैं यहीं से सेल कर देता हूँ, गलत चीज है। ठीक है, आपका मेरा क्या मानना है, या फिर मेरा क्या एनालिसिस कह रहा है कि इस जगह पे मार्केट को आ जाना चाहिए, इस जगह पे आएगा तो मैं सेल कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सेल कर दोगे, मान के चलिए मैंने ही यहाँ पे सेल किया होता, ठीक है, कल के दिन में यहाँ पे आया था मार्केट, ठीक है, मैंने क्या किया होता, अच्छी खासी पुटे अगर बाय करके रखी होती, हो सकता था मार्केट को जो है इस लेवल को ब्रेक कर कर ऊपर ही जाना हो। ठीक है, मैं तो फंस गया ना पूरी तरीके से, मुझे तो कुछ रास्ता भी नहीं है फिर, यहाँ पे जो मेरी फ्रेश पोजीशंस थी वो क्या करनी पड़ती, मुझे लॉस में कहीं ना कहीं निकालनी पड़ती। ठीक है, इस जगह के आसपास मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से मार्केट जो है चल सकता है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम्स बन रहे हैं, तो मैं उस तरीके से अपनी पोजीशन बना सकता हूँ। समझ गए, इसके नीचे निकल जाएगा मार्केट, 1 आवर का कैंडल क्लोज होने दीजिए, इसके नीचे इस तरीके से यहाँ से आप ब्लाइंडली डाउन साइड के लिए जा सकते हो। समझ गए, ये है दोस्तों निफ्टी के लिए एनालिसिस, इस जगह के आसपास आएगा सेलिंग पे फोकस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ, और हाँ, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक ही है, सो मैं उसके अलग अलग लेवल्स नहीं दूंगा, जिस तरीके से निफ्टी चलता है उसी तरीके से बैंक सेंसेक्स भी चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये एक अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है बार बार, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस है। सो जब तक इसके आसपास नहीं आता है, हालांकि मैंने यहाँ से आपको कुछ सेल करने के लिए कहा था, लेकिन मार्केट क्लोजिंग के समय पे मैंने आपको बता दिया कि यार एग्जिट करो। ठीक है, एग्जिट करो, फायदा है नहीं कुछ। ठीक है, मार्केट जो है कंफ्यूजिंग स्टेट में क्लोजिंग दे दिया है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, यहाँ तक गए और यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, क्या मतलब है, कहीं ना कहीं पे यहाँ से जो डिमांड आ रही थी वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लग रहा है कि और ऊपर लेके जा सकते हैं, दैट्स वाई वो निकले नहीं है, वो यहाँ पे अटक गए सिर्फ और सिर्फ। जैसे ही एक स्पाइक आएगा वो निकलने की कोशिश करेंगे, और उस जगह के आसपास हम फिर से सेल साइड के लिए बैठने को तैयार रहेंगे। समझे, तो ये है दोस्तों अभी के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जब तक ये लेवल्स नहीं आ जाते मैं कुछ भी यहाँ पे हरकत नहीं करूंगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन ये लेवल परफेक्ट नहीं है, ये तो ये क्या हो गया, तुक्का हो गया जो कि सही बैठ गया, अगर यहीं से मार्केट अप जाना शुरू हो जाता तो मुझे भी जो है अच्छा खासा लॉस थोड़ा सा देखने को मिल सकता था। लेकिन इसके मुकाबले देखिए, बैंक निफ्टी के मुकाबले देखे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ चुका था 51,781 के आसपास, और मेरे लेवल्स कौन से थे, 51,820 के आसपास के, यानी कि 20 पॉइंट्स के लिए मैंने सोचा कि यार चलो कहीं ना कहीं पे थोड़ी रिस्क ली जाए। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो एवरेज कर लेंगे, जितनी मैं क्वांटिटी ले सकता था उसके सिर्फ और सिर्फ 25% क्वांटिटीज मैंने बाय करी थी, दैट्स वाई मुझे लॉस तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से प्रॉफिट भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आई होप मैंने आपके सामने सब कुछ शेयर किया है। वन डे का टाइम फ्रेम जस्ट एक बार देख लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग देखिए स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ से जो डिमांड आ रही थी वो फुलफिल नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही फुलफिल हो जाएगी डिमांड, हमें पता चल जाएगा, क्लोजिंग भी उसी तरीके से देखने को मिल जाएगी। और अगर हम निफ्टी की भी वन डे की टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देखें तो वो भी मेरे ख्याल से साइडवेज हो गई। ठीक है, देखिए ये जो नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल थी 23 अक्टूबर की, वो क्या थी, एक इन्वर्टेड हैमर था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्षमता रखता है कि ऊपर ले जाए मार्केट को, लेकिन इसके बाद की जो कैंडल होती है वो बननी चाहिए थी ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से कैंडल बननी चाहिए थी ग्रीन, और ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता तो मैं मान के चलता कि कहीं ना कहीं तेजी का सवेरा हमें फिर से देखने को मिल सकता है, कुछ हद तक, ना कि बहुत समय के लिए, लेकिन कुछ हद तक हमें तेजी का सवेरा देखने को मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या, एक इंडिसिजिव कैंडल बन गई, इसके नीचे दोस्तों मार्केट निकलेगा तो मेरे ख्याल से फिसलने के सबसे ज्यादा चांसेस है। हालांकि मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह तक अगेन एक बार चला जाए मार्केट। ठीक है, हो सकता है कल के दिन में जाए, हो सकता है मंडे के दिन में जाए, जब जाएगा उसी जगह के आसपास मैं अगेन सेल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, वीडियो समझ आता है, पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे मेन चीज सबसे मेन चीज ये है कि आपको क्या करना है, पैसे कमाना सीखना है। ठीक है, ये कुछ नहीं है दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो वो अलग चीज है, लेकिन आपके अकाउंट में क्या आ रहा है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, मैं कितना भी बड़ा एनालाइज करूँ यहाँ पे, और आप अगर ट्रेड ही ना करो तो वो मेरी हार है, ना कि आपकी। ठीक है, और आप
ऊपर से क्या करते हो कि जो मेरी वीडियोस है वो भी शेयर नहीं करते हो। सो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे बैड लगता है और लगता है कि कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं तो इसी तरीके से वीडियोस डालते रहूंगा। शेयर करना है ना करना है वो आपका काम है। ठीक है, वीडियो को एंड कर देते हैं। पसंद आ गया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।